नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे आयशा सिंह और नील भट्ट के बारे में। तो गुम है किसी के प्यार में सीरियल के बाद इन दोनों का नाम अक्सर खबरों में आते रहता है। भले ही इन दोनों की लाइफ अलग है, इन दोनों के लाइफ स्टाइल अलग है, इन दोनों के अपने अपने प्रायोरिटीज हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का नाम एक दूसरे से जोड़ा ही जाता है। आखिर आयशा सिंह और नील भट्ट के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री में अनबन की खबरें आग की तरह फैल गई? जी हाँ, इन दोनों का नाम जहां एक लव कपल की तरह जोड़ा जाता है, वहीं इन दोनों का नाम एक अजीब सी रहस्यमयी सवाल पे भी जोड़ा जाता है कि इन दोनों में अनबन चल रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? आखिर यह खबर क्यों ऐसी आग की तरह फैल रही है? क्या वाकई इन दोनों सितारों की दोस्ती में दरार आ गई है, या इसके पीछे कोई और छुपी हुई वजह है? सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से लेकर मीडिया की बड़ी बड़ी हेडलाइन, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आयशा सिंह और नील भट्ट के बीच सच क्या था? और सबसे अहम, यह अनबन आखिर किस वजह से शुरू हुई? दोस्तों, कोई कहता है कि यह अनबन ऐश्वर्या शर्मा की वजह से आई है, तो कोई कहता है कि यह अनबन नील भट्ट ने स्टार्ट किया, तो कोई आयशा को ब्लेम करता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता है। आज हम उसी राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो अब तक सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से लाए हैं हम हमारे चैनल पे, जहाँ खबरें लाते हैं सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में जब किसी हिट शो की जोड़ी ने पर्दे पर कमाल किया, उसी वक्त अफवाहों का बाजार भी सबसे ज्यादा गर्म था। ठीक ऐसा ही हुआ था आयशा सिंह और नील भट्ट के साथ। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था, और यहाँ तक कि शो खत्म होने के बाद इतने दिनों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग से सैराट का नाम क्रेज नहीं गया। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ और रियल लाइफ से जुड़ी खबरें बाहर आईं, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सच में आयशा और नील के बीच अनबन हो गई है? जब शो की शुरुआत हुई थी तो आयशा और नील की केमिस्ट्री को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। आयशा इंडस्ट्री में नई थी, लेकिन उनकी मेहनत और एनर्जी ने नील समेत पूरी टीम को इम्प्रेस कर दिया, यहाँ तक कि जनता को भी अपना दीवाना बना लिया। वहीं नील पहले से ही एक स्थापित नाम से थे और उन्होंने आयशा सिंह को हर सीन में सपोर्ट किया था। शुरुआती दिनों में दोनों के इंटरव्यू से साफ झलकता था कि एक दूसरे के लिए इज्जत और सपोर्ट मौजूद है। वहीं दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग भी दिखता था। यही वजह थी कि फैंस ने इन्हें रियल लाइफ में भी एक दोस्त और बॉन्डिंग के तौर पर देखना शुरू किया, और धीरे धीरे इन दोनों का एक दूसरे के लिए नाम जोड़ना भी स्टार्ट हुआ। शो हिट हुआ और दोनों के नाम हर घर तक पहुंच गए। सोशल मीडिया पर सब सैराट उनकी जो ऑन स्क्रीन जोड़ी के नाम थी, वो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगी। फैंस ने इन्हें आइडल बना लिया। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री का यह रूल है कि जितनी जल्दी स्टारडम मिलती है, उतनी ही जल्दी परसीज भी चैनल मिलती है। दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो अफवाहें भी शुरू हो गई। धीरे धीरे कुछ ऐसा सामने आया जिनसे फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। सेट से बाहर आयशा और नील पहले जितना समय साथ बिताते थे वो कम होने लगा। पब्लिक स्पेस में भी दोनों की बातचीत पहले जैसी खुलकर नहीं दिखती थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों के पोस्ट में कोई दोस्ताना अंदाज नहीं नजर आ रहा था। इन छोटे छोटे बदलावों को मीडिया ने अनबन का नाम देना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब गुम है शो खत्म हुआ और आयशा और नील के रास्ते अलग हुए। फिर तो मानो जैसे मीडिया के पास अफवाहों का तूफान आ गया हो, क्योंकि दोस्तों, शो खत्म होने के बाद नील और आयशा को कभी भी साथ नहीं देखा गया। फिर क्या था? सारे फैंस और मीडिया ने इन बातों को फैलाना शुरू किया कि इन दोनों के बीच अनबन है। तभी तो यह कभी भी किसी भी इवेंट
ऐसा पर्सनल पार्टी इस सब में भी दोस्तों दोनों कभी साथ नहीं दिखे। मीडिया को मसाला चाहिए कि इंटरव्यू में नील ने कहा कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और इसे हेडलाइन बना लिया गया। नील ने आयशा को सिर्फ प्रोफेशनल बताया और यह बात बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद की शक्ल दे दिए गए, जबकि असलियत ये थी कि हर लंबे शो में कलाकारों के बीच थकान और हल्के मतभेद आम, और जब वो उस शो से निकलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये थ्योरी समझिए कि उनका जो शो रहता है वह उनका काम होता है। अब जब आप अपनी किसी भी दोस्त के साथ एक ही जगह काम करते हो तो उससे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा ही रहती है। लेकिन वहीं अगर मान लो कि आप अपने दोनों दोस्तों के फील्ड अलग हो जाएं, या आप एक ही फील्ड में हो लेकिन आप दोनों की जगह अलग हो जाएं, आप दोनों दो दिशाओं में काम करें, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप दोनों का मिलना उठना बैठना थोड़ा कम होगा, क्योंकि दोस्तों आप दोनों अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे अपने करियर को मैसेज करने में। दोस्तों फैंस ने भी अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा आयशा अब नील से दूरी बना रही है क्योंकि नील ने ऐश्वर्या से शादी कर ली, तो किसी ने कहा कि नील आयशा से दूरी बना रहे हैं ऐश्वर्या की वजह से, तो कोई कह रहा था कि नील और आयशा के बीच दूरी आई क्योंकि ऐश्वर्या बीच में आई। किसी ने कहा आयशा और नील की बढ़ती पॉपुलैरिटी से ऐश्वर्या खुश नहीं, इन दोनों की जोड़ी है, उसको जो पॉपुलैरिटी मिली उससे ऐश्वर्या खुश नहीं, वह नहीं चाहती कि इन दोनों का नाम एक साथ जुड़े, इसलिए उसने नील को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो कोई यह कहता है कि नील आयशा की बढ़ती पॉपुलैरिटी से खुश नहीं है, वो जलते हैं, तो किसी ने यह तक लिख दिया यह जोड़ी अब टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों असल में फैंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें हर छोटी चीज़ में कोई ना कोई संकेत दिखने लगा। टीवी शो में 12 से 14 घंटे तक शूटिंग करना पड़ता है, ऐसे में थकान, स्ट्रेस और छोटे छोटे तकरार होना बहुत नेचुरल है। कई बार कलाकारों को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना मुश्किल हो जाती है। नील अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहते थे, वहीं आयशा अपने करियर को लेकर नई दिशाओं की तलाश में थी। इस वजह से दोनों के बीच बातचीत का लेवल कम हुआ, लेकिन मीडिया ने इसे कोल्ड वॉर का नाम दे दिया। सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले को आग दी। एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई जिसमें दोनों अवार्ड शो में दूर बैठे थे। फैंस ने कह दिया देखा अब साथ नहीं। एक फोटो में नील आयशा को इग्नोर करते दिखे तो इसी रिश्ते में खटास का सबूत बता दिया। दरअसल यह सब अलग अलग परिस्थितियों में कैप्चर हुए छोटे छोटे पल थे, लेकिन अफवाहों ने उन्हें बड़ा विवाद बना दिया। जब शो खत्म हुआ तो भी यह खबरें थमी नहीं, बल्कि और ज़्यादा उठी। आयशा ने यह प्रोजेक्ट पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शो खत्म होने के बाद उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया और वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गई। तो फिर क्या था, अफवाहों का फिर से विचार आया। सब कहा आयशा के मन में कुछ चल रहा था। आयशा दुखी थी इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। आयशा सिंह कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती थी क्योंकि उनका मानना है कि फैमिली फर्स्ट। दोस्तों आयशा को कुछ दिनों के बाद नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला और वो अपने करियर पे लग गई। नील ने भी अपनी राह पकड़ ली, लेकिन फैंस के बीच सवाल वही रहा, क्या दोनों के बीच वाकई अनबन हो गई है? तो दोस्तों अब आते हैं उस सच्चाई पर जिसका सबको इंतजार करीबी सूत्रों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि आयशा और नील के बीच कोई गहरी दुश्मनी या पर्सनल क्लेश कभी नहीं हुआ। हाँ, लंबे शेड्यूल, अलग अलग सोच और काम करने के तरीके को अलग अलग जगहों पे अलग अलग अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के कारण अपने प्रोफेशनल मतभेद जरूर हुआ
से बनी दूरी थी जिसे अफवाहों ने बहुत बड़ा बना दिया। वहीं आयशा का यह भी कहना है कि नील से उनकी शुरू से ही इतनी दोस्ताना वाली नहीं थी। तो दोस्तों, आयशा सिंह को अपने करियर पर ध्यान देना था, वहीं नील को भी अपने करियर पर ध्यान देना था और इन दोनों में उतनी दोस्ती वाली वेल्डिंग नहीं थी, पर जितनी सेट पर को-स्टार के साथ होनी चाहिए थी उतनी थी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम किसी से ज़्यादा पर्सनल टच में नहीं रहते हैं तो हम जब अपने अपने दिशाओं में होते हैं तो उनसे कनेक्ट थोड़ी कम हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा उनसे कोल्ड वार चल रहा हो। तो दोस्तों, यह था पूरा सच। आयशा और नील के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इस परिस्थितियों और मीडिया के रिपोर्टिंग ने इसे ऐसा रूप दे दिया। अब असली सवाल यह है, क्या दोनों कभी फिर से किसी नए शो या प्रोजेक्ट में साथ दिखेंगे या फैंस को इन दोनों की जोड़ी कभी देखने को नहीं मिलेगी? क्या फैंस को वो प्यारी केमिस्ट्री फिर से देखने को मिलेगी? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सब सिर्फ मीडिया की बनाई कहानी थी या फिर सच में दोनों के बीच दूरी आ गई थी और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अगर यह खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके एक छोटे से लाइक से हमारे और भी अच्छे वीडियोस को ढूंढने का, आपके लिए लाने का, अच्छी खबरों को आपके लिए लाने का इंस्पिरेशन मिलता है। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो जो हम आपके लिए अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जाने से पहले एक और बात है, आयशा सिंह के अपडेट और उनके सारे वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे कई चैनल्स पे, लेकिन दोस्तों एक चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैंस कलर्स लवर्स। वहां आपको मिलते हैं आयशा सिंह से जुड़े नए अपडेट्स और उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सच्चाई। और दोस्तों, एक खास बात है इन सबके अलावा भी, वो यह है कि आप उस चैनल पर जो कमेंट करते हो वो सीधे आयशा सिंह तक जाएगी और दोस्तों कई बार आयशा इसका रिप्लाई भी देती हैं। तो अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फैन हो तो जरूर चाहोगे कि आपको कमेंट्स खुद आयशा सिंह पढ़ें, और अगर आप उनसे भी सवाल करो तो वह उसका रिप्लाई भी दे। तो दोस्तों, देर किस बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को टच करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बन जाइए आयशा सिंह फैन लवर्स फैमिली का हिस्सा और जुड़ जाइए आयशा सिंह के पर्सनल लाइफ से। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पे भी ऐसे ही बने रहें, हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें और आप अपने आप को और भी ज़्यादा में तब तक के लिए भी हैप्पी